कुछ कहानियां होती हैं ना, जो सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि एक पूरा का पूरा सफर होती हैं। जादुई जंगल और वीरू बिल्कुल वैसी ही एक कहानी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसके किरदारों, इसकी घटनाओं की एक एक परत को खोलकर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहानी हमें हीरो बनने के बारे में क्या सिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। अगर मैं बहुत जोर से चाहूं तो क्या मैं उड़ सकता हूं? ये सवाल है वीरू का, जो इस कहानी का हीरो है। और सच कहूं तो बस यही एक लाइन काफी है ये बताने के लिए कि वीरू आखिर है कौन। एक ऐसा लड़का जो सवालों से भरा है, जिसकी कल्पना हमेशा उड़ान भरती रहती है। और यही जिज्ञासा, यही है वो चिंगारी जो उसे एक बहुत ही असाधारण सफर पे ले जाने वाली है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वीरू की, एक जिज्ञासु नायक। क्योंकि हर बड़े सफर की शुरुआत से पहले हीरो की आम सी दुनिया को समझना जरूरी होता है। आखिर हर हीरो की शुरुआत होती तो एक साधारण जगह से ही है। तो वीरू रहता है सोनापुर गांव में। देखने में तो बिल्कुल आम सा लड़का है, पर उसकी एक आदत है जो उसे सबसे अलग बनाती है। वो है सवाल पूछना। इतने सवाल के गांव वालों ने उसका नाम ही रख दिया है सवालों का पिटारा। उसके सवाल कभी खत्म ही नहीं होते। और मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ एक निकनेम नहीं है, यही चीज आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अब आता है कहानी में वो मोड़, वो पल जब सब कुछ बदल जाता है। वीरू की जिंदगी में भी वो पल आ चुका है। एक पुकार आती है चमत्कार वन से। और ये पुकार कैसे आती है? ये आती है चिंकी के रूप में। और चिंकी कौन है? एक बोलने वाली गिलहरी। सोचिए जरा, वीरू तो बस एक कांटों में फंसी गिलहरी की मदद कर रहा होता है और बदले में उसे एक ऐसी दुनिया का न्योता मिलता है जहां जाना सख्त मना है। चिंकी को मदद चाहिए और बस यहीं से वीरू का एडवेंचर शुरू हो जाता है। और यहां पर सबसे दिलचस्प बात देखने वाली है वीरू का रिएक्शन। वो जरा भी नहीं झिझकता, एक पल के लिए भी नहीं सोचता, कोई बहाना नहीं बनाता, बस हाँ कह देता है। और सच पूछें तो एक हीरो की यही तो पहचान होती है ना? अज्ञात में छलांग लगाने की हिम्मत। और बस इसी एक हाँ के साथ वो अपनी आम दुनिया की दहलीज को पार करता है और जादुई दुनिया में कदम रख देता है। तो अब वीरू जादुई जंगल में तो आ गया है, लेकिन अंदर घुसना एक बात है और वहां टिके रहना बिल्कुल दूसरी। अब वीरू को खुद को साबित करना था और इसके लिए उसे गुजरना था 3 जादुई परीक्षाओं से। और ये कोई ऐसे वैसे इम्तिहान नहीं थे, इन्हें जंगल के राजा गजराज ने खुद तैयार किया था। और उनका मकसद क्या था? मकसद था वीरू के कैरेक्टर के 3 सबसे अहम पहलुओं को परखना, उसकी बुद्धि, उसकी दयालुता और उसका साहस। तो चलिए देखते हैं वीरू इन परीक्षाओं में कैसे खरा उतरता है। तो पहली परीक्षा, सामने है एक गहरी खाई और इसके ऊपर एक टूटा हुआ पुल। अब जाहिर है इसे जोर जबरदस्ती से तो पार नहीं किया जा सकता था, यहां जरूरत थी दिमाग की, अक्ल की। और वहीं पास में एक इशारा भी था, जोर से नहीं, सोच से पार करो। कितनी गहरी बात है। कहानी यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि असली ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है। और वीरू ने ठीक वही किया। उसने जोर लगाने के बजाय अपना दिमाग दौड़ाया, आसपास की टहनियों और लताओं को जोड़ा और देखते ही देखते एक नया रास्ता तैयार कर लिया। तो पहली परीक्षा शानदार तरीके से पास। ठीक है, तो दिमाग का टेस्ट तो हो गया। अब बारी थी दिल की। वीरू के रास्ते में एक छोटा सा घायल पक्षी पड़ा मिलता है। ये परीक्षा थी उसकी दया की, उसकी करुणा की। और यहीं पर कहानी का दूसरा बहुत बड़ा सबक सामने आता है। दयालु दिल सबसे बड़ा जादू है। मतलब दयालुता सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। तो वीरू क्या करता है? वो एक पल भी नहीं सोचता। उसके पास जो खाने के लिए रोटी थी वो उस नन्ही सी जान को खिला देता है और पत्तों से उसके जख्म पर पट्टी भी बांध देता है, पूरी तरह से निस्वार्थ होकर। और इस काम से ये साबित हो गया कि उसका दिल वाकई सोने का है। तो दूसरी परीक्षा भी पास। बुद्धि हो गई, दया हो गई। अब थी आखिरी और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा, साहस की। सामने एक काली अंधेरी गुफा और उसके अंदर से आ रही हैं डरावनी गर्जनाएं। ये इम्तिहान था अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का। और यहां पर कहानी हमें साहस की, करेज की असली परिभाषा बताती है। साहस का मतलब डर ना होना नहीं, डर के बावजूद सही काम करना है।
ये लाइन, सच कहूं तो ये लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जो डरने के बावजूद वो करता है जो सही है। और वीरू, उसके कदम कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो फिर भी उस गुफा के अंदर गया। क्यों? क्योंकि अंदर एक शेर दर्द से कराह रहा था, एक कांटे में फंसा हुआ। उसने अपने डर को अपनी इंसानियत से बड़ा नहीं होने दिया, और बस इसी के साथ उसने साहस की सबसे बड़ी परीक्षा भी पास कर ली। तो इन 3 परीक्षाओं के बाद वीरू अब वो पहले वाला वीरू नहीं रह गया था। वो सिर्फ सवालों का पिटारा नहीं था, वो एक हीरो बन चुका था। अब बारी थी वापसी की, और उस बदलाव की जो वो अपने साथ वापस लेके आने वाला था। तो इन परीक्षाओं को पास करने का इनाम क्या था? इनाम था जंगल का सबसे बड़ा राज। गजराज वीरू को बताते हैं कि जंगल की जादुई शक्ति कम हो रही है क्योंकि लोग प्रकृति को भूलते जा रहे हैं। मतलब जंगल का जादू कोई चमत्कार नहीं है, ये जादू तो प्रकृति और इंसान के रिश्ते से पैदा होता है, और अब ये रिश्ता कमजोर पड़ रहा है। और इस गहरे ज्ञान के साथ वीरू अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, वो जंगल का एक दूत बन चुका था। वो सोनापुर वापस लौटता है, लेकिन इस बार एक नए मकसद के साथ, एक नई जिम्मेदारी के साथ, जंगल का संदेश सब तक पहुंचाने के लिए। तो इस पूरे सफर से हमें सीखने को क्या मिला? अगर देखें तो 3 बहुत सीधी और सरल बातें हैं। पहली, कि सच्चा साहस दिल से आता है, डर के बावजूद सही काम करने से। दूसरी, कि दयालुता ही सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि प्रकृति हमारी दोस्त है। और बस इसी के साथ वीरू का ये सफर पूरा होता है। जो लड़का सवालों का पिटारा बनकर गया था, वो अब जंगल का सच्चा दोस्त बनकर लौटा है। देखिए, उसका नाम बदल गया क्योंकि वो खुद बदल चुका था। उसे सिर्फ ज्ञान नहीं मिला, उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वीरू ने तो अपने चमत्कार वन को बचा लिया, पर सवाल ये है कि हमारे चारों तरफ जो प्रकृति के चमत्कार हैं, हमारे अपने चमत्कार वन, उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? इस पर जरूर सोचिएगा।